हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एग्जामपुर एंड वेलकम ऑन टू अ न्यू शॉर्ट वीडियो क्लास। आज का जो शॉर्ट वीडियो क्लास है इसका टॉपिक होगा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। तो अब ये ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट क्या है? यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कहा था, पूर्वी भारत के विकास के बिना देश की तरक्की अधूरी है। तो ये किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं और ये ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी रिसेंटली करंट अफेयर में उड़ीसा और बंगाल में इस ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के माध्यम से गैस सप्लाई की कनेक्टिविटी के बारे में कुछ नए अपडेट्स आए हुए हैं। उसी संबंध में हम यहाँ पर देखेंगे, जो ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 24 अक्टूबर 2016 को इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, तो ये जो पूरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, अगर आप इसे मैप में देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन 5 राज्यों को शामिल करते हुए इसे ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, गेल के द्वारा इसको बनाया जा रहा है और गेल ही इसका ऑपरेशन करेगा। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका ऑपरेशन करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पाइपलाइन 2540 किलोमीटर लंबी है और उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक ये फैली रहेगी। ठीक है, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली में एक आर्टिकल आया जिसके अकॉर्डिंग कहा गया कि भारत में अभी भी गैस सप्लाई 18% लोगों के पास ही है। इसका मतलब भारत की कम जनसंख्या जो है वो गैस सप्लाई या गैस से कुकिंग करती है। ज्यादातर जनसंख्या दूसरे बायोफ्यूल, लकड़ी, केरोसिन, काऊ डंग, इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसी जो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भारत सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों को गैस ग्रिड्स के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले वन नेशन वन गैस ग्रिड की बात की थी। तो थोड़ा सा हम ये भी समझेंगे इसके माध्यम से कि वन नेशन वन गैस ग्रिड क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो गेल का प्रोजेक्ट जो है ये, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडियाज एनर्जी मिक्स। हम जो टोटल एनर्जी यूज करते हैं उसमें गैस का शेयर इंक्रीज करना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना गैस इकोनॉमी के माध्यम से, और अनइंटरप्टेड नेचुरल गैस सप्लाई इंडिया के नॉर्थ रीजन में एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ईस्टर्न रीजन में ये करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य यहां पर रखा गया था। तो अगर हम देखें, इसका नाम है जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका लंबाई वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अभी गेल ने वेस्ट बंगाल में जो पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है और वहां पर इसकी सप्लाई जल्दी ही चालू हो जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री के वन नेशन वन गैस ग्रिड का जो विजन है उसके तहत आता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, ये इस क्षेत्र में 20 लाख परिवारों को गैस सप्लाई, अबाधित गैस सप्लाई प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं व्हाट इज वन नेशन वन गैस ग्रिड। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वन नेशन वन गैस ग्रिड जो है वो काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसकी आवश्यकता क्या है? तो इंडिया में 5 मेन रीजन हैं जो अलग अलग रीजनल गैस ग्रिड डेवलप हुए हैं। उसका मैं अभी आपको मैप भी दिखाता हूं। तो वन नेशन वन गैस ग्रिड के माध्यम से इन 5 रीजनल गैस ग्रिड्स को कनेक्ट करने की एक बड़ी परियोजना भारत सरकार की तरफ से रखी गई है। ठीक है, यहां पर अगर आप मैप में देखें तो आपको विभिन्न क्षेत्रों में ये फैली हुई गैस पाइपलाइंस दिखाई पड़ रही हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि वेस्टर्न रीजन और ये नदर्न रीजन जो है ये गैस से वेल कनेक्टेड है, गैस सप्लाई पाइपलाइन से वेल कनेक्टेड है। पर ये जो ईस्टर्न रीजन है ये अच्छी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। यहां पर अगर हम देखें तो जैसे यहां चारा एलएनजी है, एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, यहां पर काफी सारे एलएनजी टर्मिनल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर ईस्टर्न साइड में उतने ज्यादा एनर्जी टर्मिनल्स अभी नहीं स्टैब्लिश हुए हैं। तो इस परियोजना के माध्यम से यहां पर धर्मा, दीघा एनर्जी टर्मिनल्स बनाए गए हैं जहां पर से गैस का सप्लाई हो। जब तक ये रीजन में आप गैस का सप्लाई नहीं करते हैं तब तक आप नॉर्थ ईस्ट रीजन को ठीक से वेल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी पाइपलाइन प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो वन नेशन वन गैस ग्रिड का उद्देश्य यही है कि इन 5 क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, और उसमें से एक है आपका ईस्टर्न रीजन कनेक्टिविटी का ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट।
तो हमें जरूरत क्या है, पहले थोड़ा सा वन नेशन वन गैस ग्रिड के बारे में समझ लें। हमें क्या जरूरत है किसी भी ऐसे गैस ग्रिड की? तो हमें कुछ टारगेट भारत सरकार ने रखे हैं। क्या टारगेट रखे हैं? भारत सरकार ने कहा है कि 2030 तक हम जितना भी गैस यूज करते हैं, ओवरऑल एनर्जी का जो एनर्जी बास्केट जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर हम देखें तो हमें 15% तक बढ़ाना है गैस का प्रयोग। वर्तमान में जो गैस का प्रयोग है वो लगभग 6.5% का है और 2030 तक हमें इसे 15% तक लेकर के जाना है। ओवरऑल एनर्जी बास्केट का गैस यूज कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए। विश्व औसत अगर हम देखें तो 23 से 24% है वर्ल्ड एवरेज दुनिया के तमाम कंट्रीज में, तो भारत में वर्ल्ड एवरेज का कम है। कनेक्टिंग द नेशन, कनेक्टिंग द नेशन का मतलब है एक गैस ग्रिड से पूरे देश को कनेक्ट करना, ये एक प्रमुख उद्देश्य है यहां पर, ठीक है। रीजनल इंबैलेंस को खत्म करना, अगर हम देखें तो वेस्टर्न रीजन वेल कनेक्टेड है गैस पाइपलाइन से, जबकि ईस्टर्न रीजन वेल कनेक्टेड नहीं है। तो वन नेशन वन गैस ग्रिड से देश के तमाम क्षेत्र जो है वो कनेक्ट होंगे और उनके बीच में रीजनल इंबैलेंस खत्म होगा, ठीक है। तो गैस बेस्ड इकोनॉमी अगर हम देखें तो दुनिया की तमाम सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि वो कोल और फॉसिल फ्यूल का प्रयोग कम करें, ठीक है, और ऐसे फ्यूल का प्रयोग करें जिसका कार्बन फुटप्रिंट या पॉल्यूटेंट फुटप्रिंट ना क्रिएट होता हो, जिससे हमारे बायोलॉजिकल इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा भार ना पड़े। तो गैस बेस्ड इकोनॉमी जो होगी वो फ्यूल बेस्ड फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से थोड़ा अच्छा और क्लीनर इकोनॉमी होता है, ठीक है। इस वजह से गैस बेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। क्लीनर एनवायरनमेंट वो ह्यूमन हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करेगा और हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस को भी कम करेगा। रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जैसे अभी हम 53% गैस को इंपोर्ट करते हैं लार्जली फ्रॉम कतर वगैरह से काफी बड़ी मात्रा में हम गैस को इंपोर्ट करते हैं। तो उद्देश्य ये है कि जो डिपेंडेंसी है हमारी 53% इंपोर्ट कर रहे हैं, इसे हम जल्दी से जल्दी रिड्यूस करें और इस क्षेत्र में भी हमें पहले देश को गैस ग्रिड पाइपलाइन से जोड़ने की बहुत आवश्यकता होगी, ठीक है। इंडिया का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया का जो टारगेट है वो एनर्जी बास्केट में गैस का यूज 2030 तक 15% बढ़ाना है। और पाइपलाइन बिछाने के क्षेत्र में देखें तो आने वाले सालों में भारत ने 34,500 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का टारगेट रखा है। वर्तमान में ये 17,500 किलोमीटर का स्थापित है। आगे चल करके 18,000 किलोमीटर इसमें और एड ऑन करना है। 16,000 किलोमीटर अगले 4 से 6 सालों में इस पाइपलाइन में ऐड करना है, ठीक है। और अगले 4 सालों में एक बड़ा उद्देश्य है कि हम करीब 35,000 किलोमीटर का पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट जो है वो उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भी लगभग 3,000 किलोमीटर की पाइपलाइन को कवर करेगा, ठीक है। इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होगा? अगर हमारे पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पाइपलाइन सप्लाई के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो हमारे यहाँ पर कई सारी कंपनी जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती हैं वो भी हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ सकती हैं, ठीक है। तो स्मॉलर मैन्युफैक्चरर और बिगर कंपनीज भी भारत में इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। क्लीनर एनवायरनमेंट, बेटर हेल्थ फॉर पीपल, इन सब के लिए गैस जो है बेहतर तरीका है। एजुकेटिंग अबाउट द नेचुरल गैस, एक सवाल का जवाब दीजिए कि कौन सी योजना ऐसी है जिसमें भारत सरकार ने रूरल एरियाज में गैस सिलेंडर बांटने का प्रावधान रखा था, ठीक है। तो भारत सरकार ने नेचुरल गैस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए रूरल एरिया में फ्री में गैस सिलेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, फ्री में गैस का वहां पर सप्लाई दिया और रिफिलिंग पर भी काफी सब्सिडी वहां पर प्रोवाइड की गई। तो इससे क्या हुआ? लोगों को पता चलेगा कि लकड़ी कंडे उपले जलाने का क्या साइड इफेक्ट है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज उससे होती हैं। ज्यादातर महिलाएं रूरल एरिया में इन बीमारियों का शिकार होती हैं क्योंकि वही किचन में खाना बनाती हैं कंडे उपले लकड़ी वगैरह जला करके। तो इस वजह से हमें गैस के बारे में लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि ये एक सेफर फ्यूल है, स्पेशली फॉर द कुकिंग। अब ये जो गैस सप्लाई होगी वो सिर्फ कुकिंग पर्पस के लिए डोमेस्टिक इंडिविजुअल हाउस होल्ड को नहीं दी जाएगी, बल्कि इसका इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा, फर्टिलाइजर सेक्टर में और वेरियस सेक्टर में जहां पर भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। खासकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। इंपावरिंग द व्हीकल्स, गैस सेक्टर जो है वो सीएनजी, आपने सुना होगा सीएनजी व्हीकल, तो सीएनजी व्हीकल के माध्यम से हम क्लीनर एनवायरनमेंट बना सकते हैं। इस वजह से भी जो इसको प्रमोट किया जाएगा,
तो ये उद्देश्य गवर्नमेंट ने यहां पर रखे हैं। मार्केटिंग एंड प्राइसिंग रिफॉर्म करने के बारे में भी गवर्नमेंट ने कहा है, और इसी वजह से गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि गैस को भी जीएसटी के तहत लेकर के आया जाए, क्योंकि मार्केटिंग और प्राइसिंग रिफॉर्म अगर नहीं होता है तो बहुत वेरिएशन इसमें हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यहां पर होना बहुत आवश्यक है। तो ओवरऑल हम अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में देखें तो ये वन नेशन वन गैस ग्रिड अम्ब्रेला के तहत एक छोटा मिशन यहां पर चलाया है, जो स्पेशली यूपी से लेकर के उड़ीसा तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका डिस्टेंस वगैरह मैंने आपको बता दिया। स्टेट वाइज अगर हम डिस्टेंस देखें तो यूपी में इसका जो डिस्टेंस लेंथ होगा इस पाइपलाइन का, ये 338 किलोमीटर का होगा। बिहार में 441 किलोमीटर का होगा, बिहार में 441 किलोमीटर का होगा, झारखंड में 500 किलोमीटर का होगा, और वेस्ट बंगाल में ये 542 किलोमीटर का होगा, उड़ीसा में 718 किलोमीटर का होगा। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे लंबी पाइपलाइन व्यवस्था उड़ीसा में की गई है। तो आपको याद रखना है, ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट बेसिकली एक गैस सप्लाई प्रोजेक्ट है। लंबी गैस पाइपलाइन यहां पर लगाई जाएगी और इन 5 राज्यों को उसके तहत कवर किया जाएगा, यूपी से लेकर के उड़ीसा तक। और ये वन नेशन वन गैस ग्रिड के तहत ही, उसके अम्ब्रेला के तहत ही एक प्रमुख योजना है। तो भारत सरकार के जो गैस प्रोजेक्ट्स हैं उसको एम्बिशियसली पूरा करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।